सरकारी मुलाजिमीन को धमकियां क्यों दी? पुरअमन इंतखाब में मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को कल तलब कर लिया। सोहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को नोटिस जारी। फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अहम इजलास के दौरान किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सोहेल आफरीदी के गैर जिम्मेदाराना रवैये से हरीपुर में पुरअमन ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। जिले इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमले और वोटर्स की जान को भी खतरा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को चीफ सेक्रेटरी और IG से मीटिंग की हिदायत। प्रिजाइडिंग अफसर और इंतखाबी मवाद की महफूज नकलो हरकत के लिए खुसूसी सिक्योरिटी का मुतालबा। NA 18 हरीपुर में जिमनी इलेक्शन के लिए फौज तलब। इलेक्शन कमीशन ने सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तलबी के लिए सेक्रेटरी दिफा को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने हरीपुर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेक्रेटरी दाखिला को भी खत लिख दिया। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 7 निशस्तों पर जिमनी इलेक्शन इतवार को होगा। इलेक्शन कमीशन की ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक इंतखाबी मुहिम कल रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, DG खान, हरीपुर, सरगोधा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं। दानिश स्कूलों में गरीब के बच्चों को आलमी मयार की तालीम मुफ्त फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर के शहर हाड़ी जिला बाग में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, अगले साल 23 मार्च को दानिश स्कूल बाग का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने शहबाज शरीफ का दानिश स्कूल का दायरा पूरे मुल्क तक बढ़ाना खुशाइन करार दिया। दानिश स्कूल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोस्ती का वाज़ेह सबूत है। करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक एंड असेसमेंट रिपोर्ट में इंकशाफात। वजारत खजाना ने रिपोर्ट जारी करके IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। रिपोर्ट में टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब और अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही। रिपोर्ट में कहा गया कि गवर्नेंस इस्लाहात पैकेज पर अमल दरामद से पाकिस्तान GDP में 5 से 6.5% तक इजाफा कर सकता है। IMF की हाई लेवल करप्शन की तहकीकात के लिए नैब और एहतसाब अदालतों की खुदमुख्तारी में इजाफे की सिफारिशात विफाकी सिविल ब्यूरोक्रेसी के असासे 2026 से पब्लिक करने की भी सिफारिश कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिला कुरम में 2 कार्रवाइयां। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात पर कुरम में टारगेटेड ऑपरेशन किया। हलाक खवारिज भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। कार्रवाई में असलाहा और बारूदी मवाद भी बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। नेशनल एक्शन प्लान के विजन अज़म इस्तेहकाम के तहत मुल्क भर में ऑपरेशंस पूरी रफ्तार से जारी रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 23 ख्वारिजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म की खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के दलेर सपूतों को सलाम। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में फितना और हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। डेरा इस्माइल खान के इलाके सराय नूरंग में CTD और पुलिस की कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, टारगेट किलिंग समेत संगीन मुकदमात में मतरूब 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। हलाक दहशतगर्दों की शिनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ अहमद और अजमतुल्लाह के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों दहशतगर्द 10 एहलकारों की शहादत में मुलविस थे। पाक भारत जंग 350% टैरिफ आयद करने की धमकी से रोकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के दहाने पर थे। मैंने कहा, जंग नहीं रोकी गई
तो मैं टैरिफ लगाऊंगा और दोनों ममालिक अमेरिका के साथ तिजारत भी नहीं कर सकेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सूडान जंग के खात्मे के लिए भी जल्द काम शुरू करने का ऐलान। कहा, सऊदी वली अहद की दरखास्त पर सूडान तनाज़े पर काम शुरू करेंगे। $4,000 करोड़ के नुकसान ने एयर इंडिया की कमर तोड़कर रख दी। एयर इंडिया चीनी हुकूमत से फजाई हदूद की भीख मांगने के लिए मोदी सरकार पर दबाव डालने लगी। माली मुश्किलात बढ़ने के बायस एयर इंडिया ने चीनी हुकूमत से राब्ते के लिए मोदी सरकार को दरख्वास्त दे दी। पाकिस्तान ने भारत के लिए फजाई हदूद की बंदिश में मजीद 23 दिसंबर तक तौसी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत के तैनात मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ केस। वफाकी आनी अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की रेड लाइन मंसूबे में तमाम रुकावटें दूर करने और काम तेज करने की यकीन दहानी। वजीर आला सिंध से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। ADB की मंसूबों की बर वक्त तकमील के लिए इजाफी फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी। BRT के हिफाजती इकदाम मजीद मौसर बनाने पर इत्तफाक। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक का असर। गुजरावाला के एयर क्वालिटी इंडेक्स 650 के करीब जा पहुंचा। फैसलाबाद में QI 360, बहावलपुर में 300 से ऊपर। लाहौर का फजाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 हो गया। लाहौर में गलियों सड़कों की तामीर के दौरान गर्दो गुबार, धूल और मट्टी फजा को आलूदा करने लगी। पाकिस्तान की शाम में कशीदगी और इसराइली हमलों की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, शाम में इसराइली फौज की मौजूदगी और हमले काबिल मजम्मत हैं। शाम में दाइश का दोबारा उभरना तशवीशनाक है। पाकिस्तान शामी अवाम की जायज़ ख्वाहिशात की हिमायत करता है। डेनमार्क ने कलदम TTP को खित्ते के लिए इंतहाई संगीन खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में डेनमार्क की सफीर का खिताब। कहा, कलदम TTP के 6000 से ज्यादा जंगजू संगीन खतरा है। कलदम TTP को अफगानिस्तान में डिफेक्टो हुकाम की सपोर्ट हासिल है। TTP ने अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में हमले किए। इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा सिटी और खान यूनिस में फजाई हमले। मजीद 28 फलस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के बाद से अब तक 280 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में शहादतें 69,500 से तजावुज कर गईं। लेबनान में भी इसराइली फौज के हमले, जहां बाग अफराद की तादाद 14 हो गई। रूस का यूक्रेन पर मिसाइलों ड्रोन से बड़ा हमला। यूक्रेनी शहर टेर्नोपिल पर हमले में 26 अफराद हलाक, 73 जख्मी हो गए। रूस ने यूक्रेन के 6 मुकामात पर 7 मिसाइल और 34 ड्रोन हमले किए। रिहायशी इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही, इमारतों में आग भड़क उठी। बिजली तनसीबात को नुकसान पहुंचने से बिजली का निज़ाम मुतासिर। अमरीकी सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात तय। मुलाकात कल ओवल ऑफिस में होगी। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा, ज़ोहरान ममदानी ने मुलाकात की दरखास्त की। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी का कहना है, सदर ट्रंप से मुलाकात में शहरियों को दरपेश मसाइल पर बात करूंगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के ओमान के कौमी दिन पर ओमानी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान और ओमान दरीना दोस्ती और भाईचारे के रिश्तों में बने हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और ओमान का ताउन खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए मजबूत सतून की हैसियत रखता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज योम फ़लसफ़ा मनाया जा रहा है। मकसद इंसान को याद दिलाना है, सवाल करना, सोचना और सच की तलाश कभी बंद नहीं होती। फ़लसफ़े का आगाज़ कदीम यूनान में सकरात, अफलातून और अरिस्तु जैसे मुफक्किरीन ने किया। दुनिया भर में गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड डे मनाया जा रहा है। एक ऐसा दिन जो इंसान की हिम्मत, लगन, तख्लीक और
गैर मामूली सलाहियतों का जश्न है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। बच्चे हमारी तवज्जो, प्यार और वक्त के तलबगार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का आलमी दिन। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कानूनी ही नहीं अखलाकी फरीज़ा है। आलमी यौम अतफ़ाल दुनिया भर में बच्चों की फलाह बहबूद का दिन है। सिविल सोसाइटी, मीडिया और वालिदैन मिलकर बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं।